विदेशी जमातियों को लेकर नूह की सीजीएम विशाल की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी 6 देशों के 58 विदेशी जमाती और एक भारतीय अनुवादक पर धारा 188 के तहत सरकारी आदेशों की अवहेलना करने का दोषी ठहराते हुए सभी पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिससे आरोपियों ने अदालत में अदा कर दिया गया। वहीं अदालत ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत लगाई गई सभी धाराओं को बेबुनियाद मानते हुए इंडोनेशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल के कुल 58 जमातियों को उन धाराओं से बरी कर दिया। सभी जमाती लॉकडाउन के मेवात के विभिन्न गांवों में जमात के लिए आए थे। इन जमातियों के साथ 4 बांग्लादेशी महिलाएं भी शामिल हैं। विदेशी जमातियों के साथ लखनऊ का एक अनुवादक भी साथ था। मेवात पुलिस ने 2 अप्रैल को सभी विदेशी जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में जमातियों के खिलाफ महामारी नियम और विदेशी नियमों का उल्लंघन करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विदेशी जमातियों को दोषी मानते हुए सभी धाराओं के तहत अदालत में चालान पेश किया था। वकील शौकत अली ने चालान पर अदालत में बहस की। उन्होंने अदालत के सामने विदेशी जमातियों का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस ने जो फॉरेनर एक्ट और महामारी की धाराएं लगाई हैं वो गलत है, क्योंकि मेवात में आए जमातियों ने किसी भी फॉरेनर नियम का उल्लंघन नहीं किया। उनके ओरिजिनल पासपोर्ट व वीज़ा हैं और न ही उन्होंने महामारी के नियमों का उल्लंघन किया है। सीजीएम विशाल की अदालत ने एडवोकेट शौकत की दलीलों को सही ठहराते हुए सभी धाराओं को खारिज कर दिया। केवल धारा 188 के तहत सभी विदेशी जमातियों को दोषी पाया गया, जिसके तहत प्रत्येक पर 1,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं अदालत ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी जमातियों को उनके मुल्क भेजने का इंतजाम किया जाए। नूह विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि अदालत में विदेशी जमातियों को बड़ी राहत मिली है। सभी जमातियों पर लगाया गया जुर्माना भर दिया गया है। जल्द ही उनके देश को भेज दिए जाएंगे। सरकार और वह खुद भी अपने तरीके से दूतावासों से संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही टिकट वीज़ा का प्रबंध होगा, जमातियों को मेवात से रवाना कर दिया जाएगा। श्रीलंका, इंडोनेशिया व बांग्लादेश से आए जमातियों में मेवात के लोगों का धन्यवाद किया। जमातियों का कहना है कि मेवात में उनको करीब 2 महीने हो गए। यहाँ के लोगों ने खिदमत की वजह से उनको कभी एहसास नहीं होने दिया कि वह अपने देश से बाहर हैं। वहीं उन्होंने उनकी खिदमत में लगे रहे शमसुद्दीन रहना, विधायक आफ्ताब अहमद, मुफ्ती जाहिद हुसैन, फारूक सरपंच पल्ला का धन्यवाद किया। वहीं रहना के सरपंच शमसुद्दीन ठेकेदार ने कहा कि आज वह बहुत खुश हैं। सभी जमाती जल्द अपने देश चले जाएंगे। प्रशासन व सरकार ने जो उसे विदेशी जमातियों की खिदमत और उनके खाने पीने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने बखूबी उस जिम्मेदारी को पूरा किया है। आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम वाहिदीन है। हम इंडोनेशिया से आए। अच्छा, आपको जब यहाँ आए थे इंडिया में जमात में, तो क्या सोच के आए थे आप लोग? बस तो हम जब यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच कर तो इस तरह हम अपने भाई के साथ मुलाकात किया। और ऐसा तो हम इससे पहले हमें सुना कि हमारा दिन हमारा इंडोनेशिया में, यह हमारा दिन यहाँ से आया है, क्योंकि हम बचपन के दौर में हम नौरानी कायदे सीखा इस तरह जो यहाँ के अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर, अलिफ पेश में ज़बर ज़ेर पेश है, तो हमारा ज़ुबान नहीं, ये आपकी ज़ुबान, इसलिए इसके निशानी हमारा दिन यहाँ से आए, हिंदुस्तान से आए। तो यहाँ आप मेवात में आए, तो मेवात का नाम आपने इंडोनेशिया में सुना था क्या? अच्छा, मेवात का नाम तो बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि बाज़ इंडोनेशिया वाले साथी उनका गुमान ये मेवात बस्ती का नाम नहीं, ये मुल्क का नाम है। ये बहुत मशहूर है। तो अब मेवात में रहे, करीब 2 महीने यहाँ आपने टाइम गुजारा, और एक किस तरीके से महसूस किया आपने मेवातियों को? अच्छा, जब यहाँ मेवात में पहुँच कर जो हमारा गुमान ये, हम मेवात के अंदर नहीं, हम मदीना के अंदर है। उनकी सिफात, मेवात वाली सिफात बिल्कुल सहाबत की तरह, बिल्कुल सीधा वाली सिफात। और यहाँ हम 2 महीना हो गया, और किस तरह यहाँ वाले साथी, मेवात वाले साथी किस तरह हमारे साथ, ये दूसरा साथी नहीं, ये हमारा घर वाले की तरह। तो यानी कि मेवात में खिदमत की वजह से घर वाले भी याद नहीं आए आप लोगों? तो यहाँ के जिन लोगों ने आपकी ये परेशानी आई, आपको किन किन लोगों ने आपकी मदद की, कैसा लगा? तो ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इंडिया में हैं या इंडोनेशिया में हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी, हम यहाँ पहुँच कर हाजी साहब के साथ मुलाकात किया, हाजी शमसुद्दीन साहब के साथ। तो
अल्लाह ताला उसके उम्र को बरकत अता फरमा और उसकी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ और बरकत अता फरमा और हमारा हजरात यानी आफताब साहब और उसके घर वाले उनके उम्र और रिज़्क़ बरकत अता फरमा। उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर तो हमारे साथी के इत्मीनान हो गया। तो अब अदालत ने आपके देश जाने का यानी मुल्क जाने का रास्ता साफ कर दिया है, तो क्या सोच रहे हैं, कब जाना चाह रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? तो हम जाने के लिए तो अभी भी तैयार जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो हवाई जहाज़ अभी तैयार नहीं हुआ। इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह ईद आपके साथ यहाँ करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ जो 2 महीना रहा है, यहाँ का पुलिस का, प्रशासन का, नेताओं का, लोगों का कैसा व्यवहार रहा आपको जो है? थोड़ा सा कुछ तंग किया है। अच्छा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप हैं, कितने साथी हैं श्रीलंका से? मेरा नाम मोहम्मद रमीज़, मैं श्रीलंका से हूँ। श्रीलंका से हमारे 24 साथी हैं। तो रमीज़ साहब ये बताओ कि यहाँ आपको कितने दिन हो गए आपको, और आज जो है कोर्ट ने आप लोगों को बरी कर दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो है? यहाँ अभी आके 50-65 दिन हो गया, 50-55 दिन हो गया। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है हम यहाँ। तो यहाँ आप लोगों की खिदमत में कोई कमी रही हो, क्या कहेंगे अपने यहाँ इलाके में जाके? किस तरीके से आप लोगों को प्रशासन की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से किस तरीके से आपका व्यवहार रहा यहाँ के लोगों का? सबसे पहले अल्लाह का फजल और करम है, मेवात वालों के इकराम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको नवाजा है। हमारे खिदमत में कोई कमी नहीं, माशाअल्लाह 100% पूरा इकराम किया हमारे लिए। तो क्या जिस तरीके से मेवात का नाम सुना था कि मेवात में से दीन फैला है, तो आप कैसा महसूस किया कि परेशानी भी आई, रमज़ान भी आया दूसरा, तो क्या लगा कि मेवात वाकई में दूसरे जगहों से अलग है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो? माशाअल्लाह मेरा महसूस तो ये सच्ची बात है। जिस तरह मैं घर में हूँ उस तरह यहाँ मेवात में मेरे दिन गुजर गया। तो यहाँ आप लोगों को जो दिक्कत आई थी, अब किसका धन्यवाद शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप लोगों को जो हर परेशानी में खड़े रहे? कौन कौन लोग थे जो आपके हर परेशानी में यहाँ खड़े रहे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हमारे खिदमत में सारे लोग खड़े हुए थे। ख़ास तौर से हमारे हाजी जी और उनके घर वालों हमारे खिदमत में हाजिर हुए थे। तो क्या अब अपने मुल्क को जाने की तैयारी में कैसा लग रहा है? क्या ईद से पहले पहुंचना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे मुल्क जाने के लिए सारे इंतज़ाम हो रहा है, लेकिन ईद से पहले नहीं जा सकते। इसके लिए जाने के बारे में कोशिश हो रहा है। उसमें अपने आप को हमारे हाजी आफताब साहब बहुत बड़ा कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए। मंत्री जी, विदेश के जो साथी हैं जमात में आए थे, कितने लोग हैं? और अब जिस तरीके से अदालत ने भी इनके जाने का रास्ता अब साफ कर दिया है, तो किस तरीके से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके जा पाएंगे? ये हमारे कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 57 विदेशी तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग यहाँ थे, और श्रीलंका, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इन 4-5 देशों के लोग, बांग्लादेश यहाँ थे उस समय में। और उनका जो कानूनी प्रक्रिया के बाद अब न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है, और उनका फाइन लेके कंपाउंड करके उनके जो ऑफेंस था उसको जो है इनको बरी कर दिया है। तो उसमें अब इनकी, चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे इंडोनेशिया की हो, थाईलैंड की हो, सभी एम्बेसी से सरकार की तौर पे भी बात हो रही है, और हम भी अपने निजी तौर पे भी उनसे संपर्क साधा हुआ है। और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है, क्योंकि वीज़ा जैसे ही इनका क्लियर हो जाएगा और जैसे हो जाएगा, बहुत जल्दी ये अपने जो है मेहमान जो है अपने स्वदेश, अपने देश लौट सकेंगे। और इसमें यहाँ के मेवात के सभी लोगों का, ख़ास तौर पे अवाम का, यहाँ के जो हमारे साथी हैं जो इंतज़ाम कर रहे थे उनका, मौलाओं उलमाओं का, हमारे मुफ्ती जाहिद हुसैन साहब का, और सभी साथियों ने बड़ी मेहनत करके इनके लिए
कोशिश करी कि इनको किसी तरीके की परेशानी ना हो और कोई किसी तरीके की इनको जो होना, और उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और आज मैं मानता हूँ रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, कल ईद हो सकती है, और हम इस बात के लिए भी आज दीनी का मुबारक महीना तो है ही, लेकिन ये है आज नूह जिला कोरोना की लड़ाई जीत चुका है। एक भी कोरोना का पेशेंट जो है वो किसी अस्पताल में नहीं है, कोई सिम्टोमेटिक जो है वो भी नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ एक बहुत सुनियोजित तरीके से यहाँ एक इसको इलाके को और जिस लोगों को जो है मीडिया के माध्यम से जो एक कोशिश करी गई थी बदनाम करने की, हम मानते हैं उन सब चीज़ों से आज हम फारिग होकर एक जो कोरोना से लड़ाई है उसे जीत चुके हैं, और हम आगे भी सब मिलके इस लड़ाई को और अच्छी तरह उस पर जीत हासिल करेंगे। वकील साहब, जो फौरन जमाती थे उनका अदालत ने फैसला दिया है, क्या मामला था, किन धाराओं के तहत उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, अदालत ने क्या फैसला दिया है, क्या है? मैं सबसे पहले आपको उस मुकदमे के बारे में बता देना चाहता हूं जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था इन 57 आदमियों के खिलाफ, और एक नेपाल का था 58 थे और एक इंडिया का 59 आदमी थे, टोटल 59। तो इसमें जो है 164 नंबर FIR दर्ज की गई थी 2/4/2020 को नूह थाना में, जिसमें धाराएं इन्होंने लगाई थी जो एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, सेक्शन 3, फॉरेनर्स एक्ट 1946, सेक्शन 14B एंड 14C, IPC 1860 की सेक्शंस थे 269, 270, 188, 120B। इन धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके बाद जो है अदालत में इन लोगों के खिलाफ चालान पुलिस ने पेश किया, और चालान के बाद फिर उसकी कार्रवाई अदालती। तो चालान में कोई पुलिस ने धारा जोड़ी या हटाई? पुलिस ने जो FIR की धाराएं थी उन सभी में चालान सबमिट किया था, और उसमें पुलिस ने कोई ना धारा को हटाया, डिलीट किया ना, और एक्स्ट्रा दोषी माना था सभी। हाँ, सबको दोषी मानते हुए उन्होंने चालान सबमिट किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दरखास्त लगाई पॉइंट ऑफ चार्ज पे आर्गुमेंट करने की। तो पॉइंट ऑफ चार्ज पे हमारी जो धाराएं हमने चार्ज के वक्त पे अदालत ने हटाई, वो सेक्शन 3 एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, सेक्शन 14B एंड 14C, फॉरेनर्स एक्ट 1946, और IPC की धारा 269 और 270 और 120B, इन धाराओं को डिलीट अदालत ने किया और इन धाराओं में डिस्चार्ज किया। सिर्फ एक धारा 188 की थी, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, उसके तहत जो है वहाँ पर ट्रायल चला। तो क्या जुर्माना लगाया है, क्या इसमें हम लोगों ने 188 में कन्फेशन कराया, क्योंकि फॉरेनर्स थे, उनके वीज़ा का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला था, कुछ का ख़त्म हो गया था, कुछ का ख़त्म होने वाला था। तो इसको स्पीडी ट्रायल की दरख्वास्त हमने लगाई, और उसमें अदालत ने आदेश किया 1000 रुपये पर हेड पर मुलजिम जुर्माने का। तो ये जो फॉरेन एक्ट के जो लगाए थे, तो आप लोगों ने क्या बहस की थी कि भाई ये लगता नहीं है, वो जो पुलिस ने लगाया था? फॉरेन एक्ट जो लगाया और धाराएं लगाई, उनके तहत इनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें ये लोग यूं पुलिस वाले या प्रोसिक्यूशन ये साबित कर पाया हो कि इनका इंटेंशनली कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। हाजी जी, जब ये विदेशी जमातियों की जिम्मेदारी आपको खिदमत के लिए सौंपी गई थी, तो कैसा लग रहा था? अब खिदमत करते हुए 2 महीना हो गए, किस तरीके से आपने इनको खिदमत को अंजाम दिया? मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारे SP और DC साहब और हमारे आफ्ताब अहमद ने कहा कि आपके पास हम विदेशी जमात को ठहरा रहे हैं। उस बात को सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे 2 महीने से जो हुए, आज ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे आज 2 दिन इनके आए हुए हों। हमारा जो इनके साथ जो रिश्ता रहा है वो बहुत प्यार से रहा है, और हमें बड़ी खुशी हुई है। आज हमारा मेवात जिला कोरोना मुक्त भी हो गया है। और तो आपके, क्योंकि कई हज़ार रुपए का डेली का खाने का, नाश्ते का, इफ्तारी का खर्च हो रहा था,
तो इसमें क्या प्रशासन का सहयोग रहा है या आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है? किस तरह? प्रशासन का कोई सहयोग इसके अंदर नहीं है, हमारा अपना ही सहयोग है और इंशाल्लाह हमारा अपना सहयोग में कोई कमी हम नहीं आने देंगे और इंशाल्लाह ये अपना लिखा खाते हैं, हमारा कुछ नहीं खाते। जो हमारे सब साथी हमने इनको भी और रोड चलते हुए सभी धार्मिक आदमियों को भी और राहगीरों को भी खाना खिलाया आज तक। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पहली दफ़ा ये खुशी का माहौल आया है। शायद कल ईद मुबारक भी मैं सबको ऑल इंडिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी और सारी माइनॉरिटी को भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और